हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। आज हम लोग का 2 बजे का जो अन अकेडमी स्पेशल क्लास था वो नहीं हुआ है ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन उसकी जगह पे आपका जो टाइम है वो यहाँ पे आप किसी चीज़ को नया जानने में निकालो, इसलिए मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है सो दैट आपको पता चल सके कि यहाँ पे जो हर जगह आप सुन रहे हो कि प्रेसिडेंट को भी टैक्स पे करना पड़ता है, प्रेसिडेंट भी टैक्स देते हैं, तो ये पूरी कंट्रोवर्सी जैसा जो माहौल बन चुका है ये क्या है, क्योंकि हर न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया हुआ है। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि ये पूरी न्यूज़ है क्या। और सबसे पहला काम कि एक बार से लिंक को ज़रा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं यानी कि रामनाथ कोविंद जी जो हैं, ये अभी आए हुए हैं यूपी के अंदर। पहले ये गए थे कानपुर देहात वाले एरिया में जो कि इनकी बर्थ प्लेस है, वहाँ पे गए हुए थे। उसके बाद में ये 2 दिनों के लिए लखनऊ भी आए। और जब ये लखनऊ आए तो लखनऊ के अंदर मैंने आपको आज सुबह ही करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि बी.आर. अम्बेडकर जी के लिए कल्चरल सेंटर जो बनाया जा रहा है वो लखनऊ के अंदर ऐशबाग में स्टैब्लिश किया जा रहा है। लेकिन रामनाथ कोविंद जी ने कानपुर के अंदर एक, आप कह सकते हो सिंपल, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो एक टीचर से भी कम होती है। तो क्या है ये पूरा मामला, आपको समझाते हैं। क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट को भी टैक्स पे करना पड़ता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को, यानी कि कौन सी सुविधाएं हैं जो राष्ट्रपति को दी जाती हैं। लेकिन उससे पहले डेली करंट अफेयर्स के लिए आप क्लास ज्वाइन करना मत भूला करो, क्योंकि जब तक आपको करंट अफेयर्स ही नहीं पता होगा तब तक उसके बाकी सेक्शंस को समझने का कोई लॉजिक नहीं होता। तो क्लास आपकी डेली सुबह 7 बजे इसी चैनल पे होती है। तो आइए ज़रा इनके बारे में बात करते हैं। आप इस बात को समझिएगा कि इन्होंने जो बातें कही हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और टोटल सैलरी है कितनी। तो पहली चीज़, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो पहला पॉइंट तो ये है कि इनकी पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ही इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इनको भारत का प्रथम नागरिक बोला जाता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, या फिर आप कह लो जैसे हमारे यहाँ पे आर्मी है, नेवल फोर्सेस हैं, या फिर हमारे यहाँ पे जितने भी फोर्सेस आते हैं, जो भी हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको हेड कौन करते हैं। तो यहाँ पे एक तो हो गई मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री को हेड कौन करते हैं, राजनाथ सिंह जी हेड करते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे अलग अलग आपके डिफेंस फोर्सेस होते हैं, इनको यहाँ पे हेड कौन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल नंबर 52 जो है हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करता है। अब इनकी हम सैलरी बताते हैं। सैलरी अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में इनकी जो सैलरी है वो कितनी है, 5 लाख रुपए। आप कहेंगे कि मैम एक टीचर की सैलरी थोड़ी ना इतनी होती है। अभी बताते हैं कि सीन हुआ क्या है। लेकिन पहले क्या था, पहले यहाँ पे ये जो सैलरी आप देख रहे हो 2017 तक प्रेसिडेंट की जो सैलरी हुआ करती थी वो कितना थी, वो करीबन 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। कितनी, 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। तो ये जो 1.5 लाख अमाउंट था ये तो बहुत ज़्यादा कम था। तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जो हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं उनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए, लेकिन जो बाकी सेक्रेटरीट्स हैं या फिर जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इन सब की सैलरी तो बहुत ज़्यादा है। तो यहीं से डिसाइड हो गया था कि अब राष्ट्रपति की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 5 लाख रुपए हो जाएगी। चलो ठीक है, हो गई 5 लाख रुपए। सेकेंड पॉइंट, इनको अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं या फिर इनको भत्ते क्या क्या मिलते हैं। तो जब हम अलाउंसेस की बात करते हैं तो इनको काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इनको ट्रैवल करना है तो ये फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। या सपोज करो कि जो प्रेसिडेंट है उनका जो घर होता है वो आपने देखा होगा, है ना, लोक कल्याण मार्ग वाला जो मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है, इनका जो घर होता है वो भी आपको मिलेगा। बाकी जो चीज़ें होती हैं, बाकी जो सेक्रेटरीट्स होते हैं या फिर जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो सारे के सारे इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड उस सब का जो खर्चा है वो कौन उठाता है, भारत सरकार के द्वारा उठाया जाता है। अलाउंसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हेल्थ अलाउंसेस भी मिलते हैं। सपोज करिए आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने का काम किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, क्या इनको छुट्टी मनाने का भी कोई राइट होता है, क्या ये छुट्टी मनाने कहीं पे जा सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को तो छुट्टी मनाने का कोई राइट नहीं होता, क्योंकि वो कहीं पर भी अगर जाएगा तो उसको वहाँ से जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा बटोर के ला के देना पड़ेगा।
तो जब हम हॉलीडेज़ की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जो है डेफिनेटली ये हॉलीडेज़ मना सकते हैं। हैदराबाद के अंदर भी आपने देखा होगा तो जस्ट लाइक अ फार्म हाउस टाइप होता है। शिमला के अंदर भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। 2 जगह हैं जहाँ पे जाके ये अपनी छुट्टियाँ बिता सकते हैं। और आपको पता है इनके जो पार्टनर होते हैं यानी कि इनकी जो वाइफ होंगी वो भी जा सकती हैं और उनको भी किसी भी तरीके का कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकती हैं फ्लाइट से या फिर रेलवेज़ के अंदर, कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, हॉलीडेज़ के साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि जब ये चलते हैं यानी कि जब प्रेसिडेंट का काफिला निकलता है तो इनके साथ में टोटल 25 कार्स होती हैं, लेकिन इनकी जो कार होती है वो लुइस हैमिल्टन चलाते हैं। अरे मेरा मतलब कहने का ये है कि इसको लुइस हैमिल्टन नहीं चलाते हैं, मर्सिडीज़ कार होती है। और मर्सिडीज़ कार जो होती है ये फुली प्रोटेक्टेड कार होती है जो इनकी सेवा में क्या होती है, दी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये सब बातें तो मैम आपने बता ली, लेकिन हमारा मुद्दा अभी भी यही है कि क्या इनको टैक्स पे करना पड़ता है। सुनिएगा, जो सैलरी इनको मिलती है उस सैलरी के ऊपर कोई भी इनको टैक्स पे करना नहीं होता है। पहली चीज़ तो आप ये समझिए। दूसरी बात यहाँ पे जो आपके समझने वाली है, तो फिर सैलरी कम कैसे हुई, इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी। तो बेटा सुनो और समझो, 2020 में जब ये कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेंडेमिक क्रिएट कर चुकी थी, उस टाइम पे बोला गया था कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या फिर जो सेक्रेटरीट्स हैं या फिर जो प्रेसिडेंट हैं, इन सबको अपनी सैलरी में से 30% एज अ डोनेशन देना पड़ेगा। तो इनकी सैलरी में से जो 1.5 लाख रुपए कट रहा है वो 1.5 लाख रुपए क्या है, इस डोनेशन के अंदर गया है और कोई इनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सैलरी पहले कितनी थी और बाद में इसको कितना किया गया, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। खैर, ये तो हमने इतनी सारी बातें आपको इनके बारे में बता दी, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको अगर इनकी पोस्ट से भी हटाना है तो भी देखो उसका एक प्रोसेस है, उसमें भी आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से ये जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल नंबर कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और फिर अगर आपसे कहा जाता है कि अगर मान लीजिए जो राष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। लेकिन मान लो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली पड़ी है, यहाँ ही नहीं, तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनको इस्तीफा दिया जाएगा। दोनों ही लोग नहीं हैं तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनको इस्तीफा दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर कि अप्रॉक्स जो इनका स्टेटमेंट आया था वो स्टेटमेंट यहाँ पर ये था, लेकिन जो पूरी आपको जो पूरा प्रोसेस बताया वो मैंने आपको समझा दिया है। एंड इवन प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड जो होते हैं उनका भी जो खर्चा वगैरह होता है वो भी भारत सरकार के द्वारा उठाया जाता है। सो आई थिंक कि आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा, ताकि आपका टाइम जो था आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने इस सेशन को रिकॉर्ड कर दिया था और आपके लिए इसको प्रेजेंट किया गया है। तो मिलेंगे अब आपसे कल सुबह 7 बजे के सेशन में करंट अफेयर्स लाइव में, और इसके अलावा आपका नया बैच आज से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप यूपीएससी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, गो विद यूपीएससी। एसएससी बैच ज्वाइन करना है तो एसएससी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों बैचेस आज से ही स्टार्ट होंगे। कोड विल बी कृति 10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स लगे हुए हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपका इस संडे को जो टेस्ट होने वाला है इसको मिस मत करिएगा, प्राइजेस थोड़े ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। तो इसका भी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और या आप मेरे टेलीग्राम से देख सकते हैं। कोड वही दोबारा से पुराना वाला कृति 10 आपको लगाना है ताकि आप ईज़िली इसको ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, चलो आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।